राधे राधे, जय श्री राम। ये चलते हैं एक और नई कहानी की तरफ। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर कर देना। पुराने समय की बात है, एक साधु बाबा रहते, तोता पाल रखे थे। तोता को छोड़ देते थे, दिन भर अपना घूमता हो, आइए अपना निकल जाते, मांगने के लिए गांव में निकल जाते, अपना मांगों के लिए आते। उसके बाद से जब वो आते तो तोता भी आ जाता था। तो ऐसे उसके रोज की दिनचर्या चलती रहे। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए। तो एक रोज तोता को छोड़ दिए। सवेरे छोड़ने के बाद से तोता क्या किया, चला गया, बहुत दूर निकल गया। और साधु बाबा अपना दिन में निकल गए, वो भी मांगने खाने के लिए निकल गए। तो शाम को जब आए तो तोता को नहीं देखे पिंजड़े के पास। तो बोले कि आज मेरा तोता आया नहीं, क्या करे, कहाँ चला गया। तो बहुत चिंता में पड़े। फिर ऐसे बैठे बैठे राम 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 जपते रहे। तब तक वो टोय टोय करके बोलता हुआ तोता आ गया। आने के बाद साधु के पास लगा इधर उधर घूमने। साधु बाबा बोले कि कहाँ चला गया था भाई, कहाँ चला गया था। अब इधर उधर लगा चोंच से उनको दुलारने प्यार करने। तो क्या करे, तोता को पकड़ के बोले चल पिंजरा खोले। तोता पिंजरा में गया उसके बाद से तो देखा, जो अचानक साधु का नज़र पड़ा तो तोता एक फल लाया था। वो फल वही साधु बाबा के पास रखा था। तो फल देखे तो तोता को भी समझ में नहीं कैसा फल है, और साधु बाबा को भी समझ में नहीं। साधु बाबा उठाए, बोले कि कैसा फल है, तो फल बहुत अनोखा है। तो साधु बाबा फल उठाए, बोले कि मैं नहीं खाऊंगा। साधु बाबा ने क्या किया, फिर गए गांव में। गांव के पास में राजा रहते थे, तो राजा के पास गए। राजा के पास ले गए फल। तो राजा के दरबान बोले कि महाराज महाराज, एक साधु महात्मा जी आए हैं, तो बोल रहे कि राजा से मिलना है। तो राजा बोले कि ठीक है, उनको आदर पूर्वक लाया जाए दरबार में। तो साधु बाबा को बहुत आदर पूर्वक दरबार में ले गए। वहाँ ले गए तो महात्मा जी से पूछे राजा साहब कि महात्मा जी भाई आपकी क्या सेवा करें। बोले महाराज हमारी कोई सेवा नहीं है, बस हमारे पास एक तोता है। वो तोता बहुत दूर निकल गया था, जंगल में मैं छोड़ देता हूँ रोज दिनचर्या में के लिए, अपना जाता है जंगल में घूम के, शाम को आ जाता है। तो महाराज जी ऐसा अनोखा फल लाया है, ना मैं कभी देखा है ना हमने इसका नाम पता है। फल ये कैसा है, तो मैंने राजा के दरबार में पेश करूँगा। राजा बोले बहुत अच्छी बात, आपको क्या दिया जाए। बोले हमें कुछ नहीं चाहिए महाराज जी, इस फल के लायक मैं नहीं, इस फल के लायक आप हो। तो महाराज जी बोले ठीक है। दरबान को बुलाए, दरबान से बोले कि दरबान ये फल ले जाके रख दो। दरबान ने फल उठाया, फल उठा के ले जाके ताखे पे रख दिया। फिर राजा शाम को खाए पिए सो गए। और सोने के बाद सवेरे उठे, दरबान से बोले कि दरबान फल लाओ लाओ खाया जाए। और रात को ताखे में रखा हुआ था, ढक के नहीं रखा हुआ। सांप जो होता है उसको जुठाड़ दिया, जूठा कर दिया, आकर के सांप चला गया। राजा फल मंगाए, धो के कटवाए। कटवाने के बाद को डाल दिए, कुत्ता फल थोड़ा बहुत खाया। और खाने के बाद तो राजा इधर दरबान से कुछ बातें करने लगे। वो कुत्ता फल खाते ही और उसका जो था शरीर नीला पड़ने लगा और छटपटाने लगा। अचानक राजा की नज़र पड़ी तो राजा बोले कि दरबान देखो भाई क्या हो गया कुत्ते को। राजा साहब ये तो नीला पड़ गया। तो राजा बोले कि साधु को बुलाओ। गए, साधु के पास गए, साधु को पकड़ के लाए। साधु से बोले महाराज ये कैसा फल आपने दिया, ये हमारा कुत्ता खा के कैसा नीला पड़ गया। उस महात्मा जी बोले महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, इस तोता लाया था दूर से, तो मैं बोला कि इसके हकदार राजा हैं, तो उसके बाद मैंने ले आया। तो बोले कि चलो ये तो बहुत भारी तुमने गलती की है, तो कुत्ता को ही दिया, मैं खाया तो मैं ही मर गया होता। राजा दया करके महात्मा जी को छोड़ दिया। महात्मा जी वहाँ से गुस्सा से आए, तोता को पकड़ के उसका गला मड़ोड़ दिए, गला मड़ोड़ के फेंक दिए। साधु बाबा वहाँ से चले गए, वहाँ से बहुत दूर निकल गए। सो तोता को फेंक के मार के चले गए बहुत दूर। जाने के बाद क्या किए, राजा उस फल को गड्ढा खनवा के और उसमें उसको गड़वा दिए कि ना कोई रहेगा ना कोई खाएगा, इसको नीचे दब गया। उसके बाद से धीरे धीरे वो ऐसा वृक्ष निकला, बहुत सुंदर वृक्ष। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जो नियति को मंजूर होगा वही होकर रहेगा। राजा अगर फल उसी समय खा लिए होते, ना तोते की मृत्यु होती ना कुत्ते की मृत्यु होती, साधु अपना राज्य छोड़ के जाता। बाकी कहानी अभी अधूरी है, पूरी कहानी सुनने के लिए अभी जुड़े रहें। कहानी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। राधे राधे, जय श्री राम।